हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टि। अब तक हमने कर लिए वन से लेके और 16 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए टॉपिक्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और आज की क्लास के आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगी, इस क्लास में बताऊंगी बार जो 10 जून 2024 में जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन स्लाइड से इस PDF से क्वेश्चन आए थे। आज मैं आपको वो बताऊंगी, तो आपको वीडियो एंड तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। हमारा क्या है? टू गिव अप दी थ्रोन का मतलब होता है अपना सिंहासन का क्या होता है? अपनी पोजीशन, सिंहासन, सीट, अपना सिंहासन त्याग देना, गिव कर देना। ये क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एब्डिकेट। क्या कहते हैं उसे? एब्डिकेट। ये कहते हैं एब्डिकेट, और एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन छोड़ना, सिंहासन छोड़ना। ये तो हमारा राइट आंसर हुआ। अब बाकी के तीनों का मतलब, फर्स्ट में क्या है? बिक्विथ। बिक्विथ वर्ड है और इसका मतलब क्या है? अपनी वसीयत, प्रॉपर्टी, वसीयत करना, प्रॉपर्टी बनाना, अपनी वसीयत नाम करना, है ना। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूजर्व। वर्ड क्या है? यूजर्व। यूजर्व का मतलब क्या होता है? हड़पना। का मतलब हड़पना, किसी का अधिकार, किसी का हक, किसी हड़प लेना, ये क्या कहते हैं? और एक वर्ड है हमारा कंसाइंस। क्या वर्ड है? कंसाइन। कंसाइन वर्ड होता है सौंपना, अपनी जिम्मेदारी को सौंपना, तो ये कहते हैं कंसाइन। अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ट्रेड इसमें दे रखा है व्यापार। क्या है? व्यापार। ट्रेड क्या है? व्यापार। और बैन हो, कानून के द्वारा जो बैन हो, क्या हो? प्रोहिबिटेड का मतलब बैन करना, बंद करना, निषेध करना, बैंड करना। के द्वारा जो व्यापार बंद हो वो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलिसिट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलिसिट। ऑप्शन डी राइट है, इलिसिट। ईट का मतलब क्या हुआ? वो व्यापार आप कर रहे हैं वो अवैध है, कानून की गैर कानूनी है, अवैध है। इसी राइट आंसर है। अब देखते हैं बाकी के। एक वर्ड है हमारा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब हुआ कोई काम किया जो बहुत अच्छा हुआ, इस अविश्वसनीय, क्रेडिबल, अविश्वसनीय काम किया। एक वर्ड है हमारा इलूसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इलूसिव। क्या हुआ? भ्रामक। इलूसिव का मतलब क्या हुआ? भ्रामक। भ्रामक मतलब सिर्फ अज्यूम कर लिया, भ्रम फैला दिया। और एक वर्ड हमारा इनेप्ट। वर्ड क्या है? इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या हुआ? अयोग्य। अयोग्य, योग्यता नहीं है उसकी, कैपेबल नहीं है। जैसे अगर आपकी क्या कहते हैं, कितनी एज है? हाईएस्ट आई थिंक, अगर मान लें हम 28 ईयर्स तक आप पेपर्स, 20 ईयर्स नीचे तक, कितने तक की? 8 ईयर से, 18 से लेके आप 28 ईयर्स तक आप क्या दे सकते हैं? कोई भी जो फॉर्म निकला है किसी का, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब इतनी में तैयारी कर सकते हैं, ये पेपर आप दे सकते हैं। एज इससे ऊपर चली गई, वो क्या हो गया? वो हो गया इनएप्ट, अयोग्य हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वन हु इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। क्या हो? वो कला, आर्ट मतलब कला और कल्चर मतलब संस्कृति, कला और संस्कृति के प्रति क्या हो? इंडिफरेंट इसमें दे रखा है उदासीन। एक्टिव, अनएक्टिव हो, क्या कहते हैं? ये कहेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये कहते हैं ऑप्शन फिलिस्टीन। क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन कहते हैं, इसका मतलब असंवेदन। जैसे अगर आपको क्या हो, होली का फेस्टिवल में कईयों को तो फुल सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, पर कई जो हैं जिनको ज़्यादा खास नहीं लगता, वो उस दिन क्या होते हैं, अपना डेली रूटीन नॉर्मल सा कि आज चलो हॉलीडे है तो रेस्ट करते हैं। वो क्या हुए? वो उदासीन हो, में कोई सेंस नहीं, वेदन नहीं है। ये क्या हुए? ऑप्शन डी फिलिस्टाइन वो राइट आंसर। एक वर्ड हमारा सिनिक। वर्ड क्या है? सिनिक। सिनिक का मतलब क्या हुआ? निंदक। कोई ऐसा काम जो बहुत गलत हो, या आप क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? नेक्स्ट वर्ड हमारा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो रिसर्च करते हैं, इन्वेंट करते हैं, वैज्ञानिक। और नेक्स्ट वर्ड हमारा फिलेंडर। वर्ड क्या है? फिलेंडर। इसका मतलब हुआ व्याभिचारी, व्यभि व्यभिचारी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? वन हू एम्बेरेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री।
में क्या हुआ कि जो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान क्या है न्यौछावर कर दे, अपनी जान दे दे, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्या कहेंगे? ये क्या कहते हैं? मार्टरी, मार्टर कहते हैं उसे। ऑप्शन मार्टर, ये कहते हैं मार्टर। मार्टर क्या होते हैं? शहीद, शहीद होते हैं। तो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया, वो क्या हो गए? मार्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फेंटा, फेनेटिक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फेनेटिक। फेनेटिक क्या हुआ? कट्टरपंथी, जिनके अपने रूल फिक्स हों, अड़ियल हों, है ना? कट्टरपंथी मतलब नियम कायदों में बंधे हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैट्रियोट। पैट्रियोट क्या होता है? पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। का मतलब क्या होता है? देशभक्त, देशभक्त या फिर देश प्रेमी। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लोमेट। डिप्लोमेट क्या होता है? राजनयिक, राजनयिक, राजनयिक। ये है हमारा का राइट आंसर मैट्रिक। एक क्वेश्चन और आया था, क्या आया था? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? समथिंग व्हिच फिट टू बी ईटन। कोई चीज़ जो खाने योग्य है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिबल। राइट है एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य। ये तो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल का मतलब हुआ बेस्वाद, बेस्वाद। नेक्स्ट है डिलीशियस और टेस्टी। दोनों का मतलब क्या हुआ? डिलीशियस और टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी कोई चीज़, कोई समथिंग को हम समझ नहीं सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल कहते हैं इसे। ऑप्शन कौन-सा राइट है? बी राइट है। कम्प्रीहेंस, कम्प्रीहेंस क्या होता है कि हम व्याख्या कर दें, को समझा दें। जिसको हम समझा नहीं सकते, इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्रीहेंसिबल। ये तो हमारा राइट आंसर है। अब ये वर्ड है इलिजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसको हम पढ़ ना सकें। समथिंग व्हिच कांट बी रीड, पठनीय कहते हैं उसे। एक है एन एक्सप्लीकेबल। इनएक्सप्लीकेबल, एक्सप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट नहीं है, सही से नहीं है। और इनफैलिबल का मतलब क्या हुआ? अचूक, अचूक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा? वन हू हेल्प्स ए पर्सन इन, एक जो कि किसी पर्सन की हेल्प करता है कि जरूरत। वन हू, एक वह जो क्या है दूसरे हेल्प करता है, ये क्या कहता है? समरिटिन। और समरिटिन का मतलब क्या हुआ? परोपकारी, परोपकारी। ये आपके पेपर में आया था जेल वार्डन के। आप चाहें तो मेरा वीडियो, ये 78 नंबर क्लास है। क्लास कौन सी? 70 जेल वार्डन की मेरे वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आपको। थर्ड का मैंने पार्ट 1 पेपर, मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 1 में मैंने आपको ये इसका करवाया है और ये ऑप्शन में था समरिटिन। समरिटिन ऑप्शन में था, तो इसका मतलब क्या हुआ? परोपकारी। देखते हैं, ये वर्ड है हमारा वेटरन। वर्ड क्या है? वेटरन। और वेटरन क्या होता है? जो क्या होते हैं? एक्सपीरियंस पर्सन, वो अनुभव हो, ये क्या कहते हैं? वेटरन। नेक्स्ट वर्ड हमारा कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब क्या होता है? ये होता है सहयोगी, सहयोगी। और एक वर्ड हमारा क्या वर्ड है? मर्सेंडरी। मर्सेंडरी वर्ड है जिसमें क्या कहते हैं? भाड़े का सैनिक। ये क्या कहते हैं? भाड़े के सैनिक। ये सैनिक पैसे दे के लाए हैं और उनको क्या कह दी मर्सेंडरी। और में ये आया था, ये क्वेश्चन का आंसर था मर्सेंडरी। का आंसर था कि वन हु, क्या था? वन हु टेक मनी, टेक मनी, मनी फॉर बैड पर, फॉर बैड सेंस, बैड सेंस। ये क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या था? मर्सेंडरी। ऑप्शन में सेमरिटीन आया था। देख लो ये रिपीट हो गया साल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। क्या है? राइट हो इन्वेंशन बनाने का और उसको क्या करने का? सेल, बेचने का। बनाना और बेचने का अधिकार जिसके पास होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पेटेंट। राइट है। पेटेंट का मतलब उसके पास राइट है कि वो बना सकता है और उसी को बेच सकता है, उसी के पास राइट है। बाकी के वर्ड भी देखते हैं। हेirloom, हेirloom वर्ड है जिसमें क्या है? फैमिली फैमिली प्रॉपर्टी, इसे क्या कहते हैं? हेirloom। कॉपीराइट होता है, ये तो आपको पता है। कॉपीराइट क्या है? किसी भी को आपने कुछ भी ये बनाया है, मैंने ये राइट किया और इसका अगर कॉपी कर दिया, क्या है? कॉपीराइट।
और नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड है जिसका मतलब होता है विरासत, विरासत। नेक्स्ट है वन हू इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक। जो बुक्स जिन्हें बहुत अच्छी लगती है, जो बुक से बहुत ज़्यादा लव लव करता है, प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है? बुक। क्या होता है? लवर। ये ऑप्शन ए राइट है। अब है जेनोफाइल। वर्ड क्या है? जेनोफाइल। जेनोफाइल वर्ड क्या है? जो क्या करते हैं? देशों फॉरेनर को, देशों को प्यार करते हैं, लव करते हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं जाइनोफाइल। एक वर्ड है हीमोफाइल। हीमो आप हीमोग्लोबिन से कर ले कनेक्ट की ब्लड, को ब्लड से लव हो, ब्लड ब्लड लवर। और एक है पेडोफाइल। पेडोफाइल क्या हुआ है? पेडिट्रिशियन याद करें, पेडिट्रिशियन पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों को होता है, तो पीडिया से ले पेडो और फाइल मतलब चाइल्ड लवर, चाइल्ड लवर। नेक्स्ट है ए फिक्टिशियस नेम बाय एन ऑथर। का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक नाम किसके द्वारा? लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा, ऑथर द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम उसे क्या कहते हैं? से कहेंगे स्यूडोनिम। ये क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्यूडोनिम का मतलब क्या होता है? उप। जैसे आपने देखा एसआरके का ज़्यादातर मूवी में क्या नाम दिया गया है? नाम दे दिया राहुल। राहुल क्या दे दिया उसे? क्या दे दिया? स्यूडोनियम दे दिया, उपनाम दे दिया। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक जगह जहाँ फ्रूट को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो उस प्लेस को क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? बाग। ऑर्चर्ड का मतलब क्या हुआ? बाग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फार्म। फार्म वर्ड है, इसका मतलब हुआ खेत। और एक वर्ड है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? ये बागान। और गार्डन, गार्डन का मतलब हुआ बगीचा, गार्डन। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। एक जगह जहाँ गन्स और मिलिट्री मतलब सैनिक शस्त्रों को रखते हैं, उसे क्या कहेंगे? उस जगह को कहते हैं भैया जी आर्सनल। इसे कहते हैं आर्सनल। आर्सनल का मतलब क्या हुआ? शस्त्रागार, शस्त्रागार है आर्क्यू। आर्क्यू का मतलब क्या हुआ? अभिलेखागार, जहाँ अभिलेख रखते हैं, लेखागार। एक वर्ड हमारा एपियरी। एपियरी वर्ड है और इसका मतलब हुआ जहाँ क्या है? बीज, बीज को पालते हैं, बीज को रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं एपियरी। और एक वर्ड हमारा एवियरी। एवियरी हुआ जहाँ बर्ड्स, पक्षी। अब एवियरी क्या है? एवियरी ओनली एक पिंजरा को नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाते हैं, जैसे में गए आप, आपने देखा एक बड़ा सा केज है। क्या है? बड़ा सा केज है और इसमें खूब सारे पक्षी हैं। कोई एक अकेला पिंजरा नहीं है, इसमें बड़े से सारे पक्षी। ये क्या कहते हैं? एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। अब एपियरी क्या था? एपियरी आपके आया था भई अभी के जो 2020 जेल वार्डन, जेल वार्डन का पेपर हुआ है, उसमें ये आया है, एपियरी आया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन नॉट बी सैटिस्फाई। जिसको सैटिस्फाई संतुष्टि नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं इनसैशिएबल। ऑप्शन डी राइट है, इनसैशिएबल। इनसैशिएबल का मतलब क्या हुआ? सैशिएबल का मतलब हुआ अतृप्त, अतृप्त, जो कभी तृप्ति नहीं होता, सैटिस्फाई नहीं होता, कभी खुशी नहीं रहता, किसी ना किसी में कमी मिल ही जाती है। क्या कहेंगे? नाम रख दो इन। एक वर्ड है हमारा इनक्रेडिबल। क्रेडिबल तो आपको पता है अविश्वसनीय, इनप्रोबेबल और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल दोनों का मतलब क्या हुआ? असंभव। दोनों का मतलब क्या हुआ? असंभव। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। पास्ट की बातों को याद करना, ये क्या कहेंगे? ये कहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेस्ट्रोस्पेक्शन। रेस्ट्रोस्पेक्शन, रेस्ट्रोस्पेक्शन का मतलब हुआ अतीत की समीक्षा करना, अतीत समीक्षा करना, क्या करना? जैसे अगर आप अभी हैं, आप ईयर्स में, और अगर आप पास्ट में, आप देखिए पास्ट में अगर आपने कभी बात हो, आप कहीं आपने कोई बात बात हुई क्लास में, आप याद करते हैं कैसे क्या हुआ था, क्या बातें थी, क्या टाइम था, उससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन से कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। अब ये है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? निरीक्षण करना।
निरीक्षण करना, एग्ज़ामिन करना। क्या करना? एग्ज़ामिन एग्ज़ामिन करना। एक है, ये वर्ड क्या है? सरकमस्पेक्शन। सरकमस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? सावधानी। सावधानी, अवेयर। अवेयर या ए करें अलर्ट। क्या करते हैं? वर्ड है अलर्ट। और एक वर्ड हमारा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपना खुद का सेल्फ एग्ज़ामिन करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये वर्ड हुआ। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। संपूर्ण संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं? ए स्टेट मतलब स्थिति और परफेक्ट मतलब पूरी तरीके से बैलेंस, पूरी तरह बैलेंस। क्या कहेंगे? अब उसको आप बताएँ क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप इसका आज के लिए रखते हैं। आपको इतने वर्ड्स याद करें, रिपीट करें। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें।